राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी भक्तों को बहुत से प्रश्न आते हैं कि गुरुदेव, जीवन में कैसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, लक्ष्मी कैसे रुके, लक्ष्मी रुकने का सबसे आसान तरीका क्या है? अब भैया, लक्ष्मी रोकना तो सब चाहते हैं, है ना? लक्ष्मी रोकना सब चाहते हैं। भैया, यदि आप अपने जीवन में लक्ष्मी आपके पास बनी रहे, यदि आप निरंतर ये चाहते हो, तो 4 काम आपको अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भैया, जब तक लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ये 4 काम आप नहीं करोगे, तब तक आपको लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, महापुरुष आ जाए, उनका सम्मान करना सीखो। पहला उपाय, उनका आप सम्मान करो। ये नहीं भैया कि निरंतर कोई घर में मेहमान आ जाए तो नीचे से सास चिल्लाती रहे, बहू ऊपर कमरा बंद करके हाँ एसी का मजा ले रही है। ऐसा नहीं। निरंतर कोई घर में आवे तो बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े भाव से उनको भोजन पवाना चाहिए। क्योंकि अतिथि देवो भव, भैया ये अतिथि ही देवता के स्वरूप हैं, तो इसलिए इनका देवता मान करके ही इनका सम्मान करना चाहिए। यदि आप निरंतर इनका सम्मान करते रहोगे तो भैया हो सकता है जब अतिथि देवो भव और भैया देवता ही इनके रूप में आ रहे हैं, तो भैया आपके द्वार से लक्ष्मी भी चली आए आपके पास। दूसरा उपाय, आप तुलसी की सेवा करो। ऐसा ना हो कि आप पहुंचे और एक बाल्टी पानी लिए तुलसी के पौधे पर छोड़ना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। माता तुलसी को बहुत ध्यान रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। बाल्टी का बाल्टी पानी उसमें नहीं डालना चाहिए। तीसरा उपाय मैं आपको बता दूं, घर में कोई पात्र रखा हो तो आपका वो पात्र कभी खाली नहीं होना चाहिए। भैया, आपके घर में भगोना हो, बाल्टी हो, ये खाली नहीं रखना चाहिए। इसमें जल अधिक से अधिक भरा रहना चाहिए। और यदि जल नहीं भरा तो पात्र को उड़का करके, यानी दूसरी तरफ उसे मोड़ कर ढक करके रखना चाहिए, गिरा करके रखना चाहिए, लेकिन पात्र कभी खाली ना रहे। और आजकल तो भैया घर में किचन हॉल में जब से आरओ लग गया तो लोग क्या करते हैं, पहुंचे पात्र लिए, आरओ में तुरंत पानी लिए, पान कर ली। कोई भी पात्र भरा नहीं रहता है, लेकिन नहीं, पात्र सदैव भरा रहना चाहिए। भैया, आपके द्वार पर, आपके घर के मुख्य द्वार पर पादुका नहीं रहनी चाहिए, चप्पल नहीं उतारा रहना चाहिए, जूता नहीं उतारा रहना चाहिए। क्योंकि भैया ये मुख्य द्वार से ही आपके घर में लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी जाती है। और भैया, जब आपके मुख्य द्वार पर ही पादुका, गंदगी इत्यादि रहेगी तो लक्ष्मी देवता आपके घर में कहां से निवास करेंगे? भैया, निवास तो ये तब करेंगे जब आपका द्वार बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, घर के द्वार पर बंधनवार बने रहेंगे। और भैया, जब बंदरवार बंधे रहेंगे, आम की पत्तियों का घर की सजावट रहेगी, देहरी भैया खाली रहेगी, तो भैया आपके घर में बरकत हमेशा होती रहेगी। कभी भी इसके लिए आपको तंगी नहीं होगी। द्वार पर जो देहरी है वहां पर कभी आप बैठो ना, वो नरसिंह का स्थान होता है। घर की जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, उनके सर पर निरंतर पल्लू रहना चाहिए। ये नहीं कि कथा में गए, मंदिर गए, भागवत में गए तो पल्लू डाल लिए। अरे नहीं भैया, स्त्रियों के केशों पर पल्लू घर पर भी रहना चाहिए। केस बहुत अत्यधिक खुले ना रहे, केसों को काटे ना, क्योंकि लक्ष्मी से ही लक्ष्मी आती है।
और जब घर की लक्ष्मी ही अलक्ष्मी के रूप में रहेंगे तो लक्ष्मी कहाँ से आ पाएंगी। इसे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप बहुत सावधान रहना चाहिए, निरंतर इन बातों का ध्यान रखें। माता भगवती आप सभी भक्तों के ऊपर कृपा करें। जय सिया राम, जय जय राधे सीताराम।